पावर क्वेरी की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे इफ, एंड और स्टेटमेंट्स की। इन तीनों स्टेटमेंट्स को आप पावर क्वेरी में कैसे यूज़ कर सकते हैं और इनकी हेल्प से आप अपने डेटा को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ये हम आज के ट्यूटोरियल में सीखने जा रहे हैं। तो आप मेरे साथ एंड तक इस वीडियो में बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आगे आने वाले ऐसे यूज़फुल वीडियोस के नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। तो चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्नर्स अकेडमी में। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, आज हम बात करेंगे 3 स्टेटमेंट्स की, इफ और एंड। इनको आप पावर क्वेरी में कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इनकी हेल्प से कैसे डेटा को ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स के नेम हैं, उनके मार्क्स हैं और उनकी अटेंडेंस की परसेंटेज है। और यहाँ पे मेरे पास 3 केसेस हैं। फर्स्ट केस में ये है कि अगर मेरे किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स ग्रेटर देन 33 होंगे तो वो स्टूडेंट पास होगा, अदरवाइज स्टूडेंट क्या होगा, फेल। सेकेंड केस में हमने देखना है कि जो स्टूडेंट्स के मार्क्स 33 से अबव हैं या 33 हैं और उनकी अटेंडेंस 50% से ऊपर है या 50% है तो वो स्टूडेंट्स पास होंगे, अदरवाइज रेस्ट के स्टूडेंट्स होंगे फेल। और एक और केस है, केस नंबर 3, जिसमें स्टूडेंट्स के मार्क्स अगर 33 से कम हैं या 33 हैं या अटेंडेंस उसकी 50% से बिलो है तो वो स्टूडेंट होगा फेल और रेस्ट के स्टूडेंट्स होंगे पास। तो ये 3 डिफरेंट सिनारियोज हैं जिसमें हमारी इफ स्टेटमेंट यूज़ होगी, एंड यूज़ होगी और लास्ट में और यूज़ होगी। तो देखते हैं पावर क्वेरी में इसको हम कैसे यूज़ करेंगे। पावर क्वेरी में अपना डेटा ले जाने के लिए हम डेटा पे क्लिक करेंगे। ऑलरेडी मैंने डेटा को टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है, तो आप डेटा टैब में जाएंगे और यहाँ से हम यूज़ करेंगे गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा। तो मैं इस आइकन पे क्लिक करूँगी फ्रॉम टेबल और रेंज। जैसे इस आइकन पे आप क्लिक करेंगे आपका डेटा पावर क्वेरी एडिटर में ओपन हो जाएगा। तो देखिए मेरे पास स्टूडेंट्स के नेम, मार्क्स और उनकी जो अटेंडेंस की परसेंटेज थी वो यहाँ पे आ चुकी है और ये सारे डेसिमल नंबर्स में वो कन्वर्ट हो गई है। तो अब मुझे केस के अकॉर्डिंग चेक करना है कि कौन सा स्टूडेंट पास है या फेल है। तो केस नंबर 1 में हमने यही डिस्कस किया कि अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स ग्रेटर देन 33 होंगे तो वो पास होगा, अदरवाइज फेल होगा। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ इफ स्टेटमेंट यूज़ होगी क्योंकि हमारे पास सिंगल कंडीशन है। तो सिंगल कंडीशन आप कैसे पावर क्वेरी में अप्लाई करेंगे ये मैं ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ। मैं यहाँ पे दोबारा आपको बताना चाहती हूँ कि अकेला अगर आपने एक इफ स्टेटमेंट को यूज़ करना है तो आप उसको 2 तरह से कर सकते हैं। या तो आप कंडीशनल कॉलम की हेल्प से अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप कस्टम कॉलम की हेल्प से अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप बिल्कुल न्यू हैं पावर क्वेरी में, आपको फॉर्मूलाज लिखने नहीं आते, तो बेटर अप्रोच होगी कि आप यहाँ पे यूज़ करें कंडीशनल कॉलम। तो मैं ऐड कॉलम में जाऊंगी और यहाँ से मैं सिलेक्ट करूंगी कंडीशनल कॉलम। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि आपने कॉलम का नेम क्या देना है। तो मैंने कॉलम का नेम दे दिया स्टेटस। तो यहाँ पे अगर आप चेक कीजिए तो यहाँ पे इफ़ ऑलरेडी लिखा है, मतलब ये जो कंडीशनल कॉलम है ये इफ़ के लिए आपका जो डेटा है उसको चेक करेगा। सबसे पहले मेरा चेक करेगा कि मेरा कॉलम नेम क्या है, मार्क्स। अगर ये मार्क्स, तो देखिए ऑपरेटर में ऑलरेडी ये वैल्यूज़ आ चुकी हैं क्योंकि जो मार्क्स हैं वो मेरी न्यूमेरिक वैल्यू है। अगर यहाँ पे हम कॉलम नेम में कोई टेक्स्ट देते, कॉलम जिसमें टेक्स्ट डेटा होता, तो यहाँ पे जो ऑप्शंस आती वो डिफरेंट आती। तो ये मेरा न्यूमेरिक डेटा है, इसलिए यहाँ पे ऑपरेटर्स जो आए हैं वो है इक्वल, डज नॉट इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। तो यहाँ पे मैं चेक करूँगी कि अगर मेरे मार्क्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 33 है
तो स्टूडेंट क्या होगा, पास। अदरवाइज तो नीचे देखिए एल्स केस में स्टूडेंट क्या होगा, फेल। तो इसको मैं करूंगी ओके। तो देखिए एक नया कॉलम ऐड हो गया है जिसमें कॉलम का नाम है स्टेटस, और इसमें वैल्यूज आ चुकी हैं पास और फेल्स डिपेंडिंग अपॉन मार्क्स। जिस स्टूडेंट के मार्क्स 33 हैं या उससे अबव हैं वो सारे पास हैं, अदरवाइज बाकी रेस्ट के स्टूडेंट्स हमारे फेल हैं। तो ये 26 मार्क्स हो गए, तो ये फेल है स्टूडेंट। 21 वाला भी फेल है, 25 वाला भी फेल है, और जिसके 33 हैं वो भी क्या है, पास, क्योंकि हमने कंडीशन में दिया है 33 या उससे ग्रेटर नंबर। तो इक्वालिटी के लिए यहाँ पे पास आ चुका है। तो इस तरह से कंडीशनल कॉलम की हेल्प से आप अपने यहाँ पे कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं। सेम प्रोसेस आप कस्टम कॉलम की हेल्प से भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। आप ऐड कॉलम में जाएंगे और कस्टम कॉलम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले कॉलम का नाम है और यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिखना होगा। अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं पावर क्वेरी में तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप कंडीशनल कॉलम ऑप्शन को ही सिलेक्ट करें, क्योंकि कस्टम कॉलम में जब आप फॉर्मूला लिखते हैं तो कई बार यहाँ पे एरर्स जनरेट होते हैं, क्योंकि जो आपका पावर क्वेरी है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ़, उसके बाद है मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 33, देन पास, एल्स फेल। तो देखिए मैंने लिखा है कि अगर मार्क्स, ये जो कॉलम है उसमें जो वैल्यूज़ हैं वो 33 हैं या 33 से बड़ी हैं तो पास लिखा है, अदरवाइज फेल। और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है नो सिंटेक्स एरर हैव बीन डिटेक्टेड। अगर इन केस यहाँ पे आपका कोई एरर आता तो आपका यहाँ पे ग्रीन टिक नहीं आएगा, आपको यहाँ पे लिखा आएगा कि आपका इस फॉर्मूला में ये जो एरर है वो आ चुका है। तो अभी हमारा कोई एरर नहीं है, हम ओके पे प्रेस करेंगे और देखिए ये एक कस्टम कॉलम जो है वो ऐड हो गया है। तो जहाँ जहाँ स्टूडेंट्स के मार्क्स 33 से बिलो हैं वो स्टूडेंट्स के यहाँ पे स्टेटस आ चुका है फेल। तो इस तरह से अगर आपके पास सिंगल इफ कंडीशन है तो उसको आप या तो कस्टम कॉलम की हेल्प से या फिर कंडीशनल कॉलम की हेल्प से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स है, जैसे इफ़ के साथ आपने और यूज़ करना है या इफ़ एंड है, ये नेस्टेड इफ़ आपने यूज़ करना है डेटा पे, तो उस टाइम पे आप कंडीशनल कॉलम को यूज़ नहीं कर सकते। और सेकंड सिनेरियो है कि जब आपने कोई फॉर्मूला रिटर्न करवाना है तो उस केस पे भी आपका कंडीशनल कॉलम जो है वो काम नहीं करेगा। इसलिए जो बेटर अप्रोच है वो है कस्टम कॉलम की। तो अब हम नेक्स्ट केस डिस्कस करेंगे जिसमें हमने ये चेक करना है कि अगर स्टूडेंट के मार्क्स ग्रेटर देन 33 हैं एंड उनकी जो अटेंडेंस है वो भी 50% से अबव है तो स्टूडेंट पास है, अदरवाइज स्टूडेंट फेल है। तो एंड का केस क्या होता है, जहाँ पे दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं तो हमें ट्रू वैल्यू रिटर्न होती है। एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो स्टूडेंट किस कैटेगरी में आएगा, फेल की कैटेगरी में आएगा। दोनों कंडीशन जो स्टूडेंट फुलफिल करेगा वही स्टूडेंट हमारा क्या होगा, पास। तो इसको करने के लिए मैं दोबारा से कस्टम कॉलम इंसर्ट यहाँ पे क्लिक करूँगी। कस्टम कॉलम का डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है, यहाँ पे आप नेम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब आप लिखेंगे अपना फॉर्मूला। इस फॉर्मूला में अब हम इफ और एंड दोनों को यूज करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी इफ जो स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू 33 हैं एंड जो अटेंडेंस है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 है, देन स्टूडेंट क्या है, पास
एल्स फेल। तो इसमें हमारा कोई सिंटेक्स एरर नहीं आया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मेरे मार्क्स ग्रेटर देन 33 हैं और मेरी अटेंडेंस 50% से अबव है तो मैंने वैल्यू ली है 0.5, तो स्टूडेंट पास होगा, अदरवाइज स्टूडेंट क्या होगा, फेल। दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो पास है, अदरवाइज स्टूडेंट क्या है, फेल। तो इसको मैं करूँगी ओके। तो देखिए ये रिज़ल्ट हमारे पास आ चुका है। जहाँ पे दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं वो स्टूडेंट हमारा क्या है, पास है, अदरवाइज जो रेस्ट के स्टूडेंट्स हैं वो क्या हैं, फेल है। अब बढ़ते हैं अपने थर्ड केस की तरफ, जिसमें हमने ये देखना है कि अगर स्टूडेंट के मार्क्स 33 से कम है या फिर अटेंडेंस उसकी 55% से या 50% से कम है तो वो स्टूडेंट फेल है, अदरवाइज स्टूडेंट क्या है, पास। तो ये किसका केस है, और का केस है। और के केस में एक भी कंडीशन ट्रू है तो ट्रू वैल्यू रिटर्न होगी। तो मैं यहाँ पे चेक करूँगी, सेम मैंने इसी तरह कस्टम कॉलम इंसर्ट कर लेना है। तो यहाँ पे जो हम स्टेटमेंट यूज़ करने वाले हैं वो है इफ़ और। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी इफ़। बेटर अप्रोच ये होती है कि आप जो कॉलम नेम है वो यहीं से डबल क्लिक करें और कॉलम नेम आपका यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। इफ़ मार्क्स इज लेस देन 33, और अगर स्टूडेंट के मार्क्स 33 से कम है या फिर उसकी अटेंडेंस जो है लेस देन 50% है, देन फेल, एल्स पास। अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स 33 से कम है या फिर उसकी अटेंडेंस 50% से कम है तो वो फेल होगा, अदरवाइज वो क्या है, पास है। दोनों में से कोई एक कंडीशन आपकी ट्रू है तो ट्रू वैल्यू रिटर्न होगी। तो देखिए इस स्टूडेंट के मार्क्स हैं 45 लेकिन इसकी जो अटेंडेंस है वो क्या है, 23% है, तो ये स्टूडेंट क्या है, फेल है। तो इस तरह से आप भी पावर क्वेरी में आप डिफरेंट इफ़ और एंड इन तीनों स्टेटमेंट्स को यूज़ करके आप अपने डेटा में ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं और इन रिजल्ट्स को आप अपनी एक्सेल की शीट में सेव भी कर सकते हैं। तो आज के ट्यूटोरियल में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जिसमें हम नेस्टेड इफ्स को यूज़ करना सीखेंगे। तब तक के लिए आप मेरी पावर क्वेरी की प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।